Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video, we'll talk about dowry death, Section 80 DNS. देखो, अगर किसी भी लेडी की एज पर दिस सेक्शन अपनी मैरिज के 7 इयर्स में डेथ हो जाए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ना हो, मतलब कि नेचुरल डेथ ना हो किसी बीमारी की वजह से या जैसे भी नेचुरल डेथ, तो जैसे कोई गिरने से चोट लग गई या कुछ है, उसमें भी डाउट हो सकता है। खैर, और अगर पहले से कोई कंप्लेंट्स हैं, ऐसा सेक्शन में नहीं लिखा, लेकिन अगर पहले से कंप्लेंट्स नहीं है तो जो सेक्शन में लिखा वो प्रूव नहीं हो पाएगा। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसकी पहले से ही हरासमेंट को लेके कि भी पैसा मांगते हैं, ये वो इस तरह की कोई पहले से 112 नंबर पे पुलिस कंप्लेंट या वुमन हेल्पलाइन में कोई कंप्लेंट, कोई राइटिंग में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, कहीं पंचायतबाजी इस सब्जेक्ट पे हुई हो जिसका कोई एविडेंस भी हो, यानी पहले से कोई हरासमेंट को लेके मैटर चल रहा हो और फिर अब नॉन नेचुरल सर्कमस्टांसेस में एक लेडी की विद इन 7 इयर्स डेथ हो जाए, तो फिर ये वाला सेक्शन अट्रैक्ट होगा। बाकी मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, वो सब तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब अगर एक किसी की भी डेथ हुई है तो वो तो फिर डाउट तो जाता ही जाता है ना, स्पेशली अगर यंग लेडी की डेथ हुई है और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्ट करेगी ये वाला सेक्शन और इसके पैनल प्रोविजंस। डाउरी क्या होता है? प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मनी, गिफ्ट्स, इन सबको डिमांड करना। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में है। अब अगर कोई लेडी की डेथ हो जाती है, डेथ इज कॉज्ड बाय बर्न्स, आग लगने से, बॉडीली इंजुरी और अकर्स अदरवाइज, बट मेन क्या है इसमें, देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, पुलिस वालों को भी लग रहा है और ज्यादातर पेरेंटल जो हाउस है गर्ल का, उनको भी लग रहा है, एंड इट इज हैपनिंग विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज, 7 साल के अंदर, शादी के 7 साल के अंदर हुआ है। और मैंने इसीलिए एंड वर्ड को बोल्ड और बड़ा कर दिया। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो वहां तो सिंपल एंड लिखा हुआ, बट इसमें ना एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एंड इट इज शोन दैट बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, क्योंकि जब तक ये प्रूव नहीं होगा कि शी वाज सब्जेक्ट टू क्रूअल्टी और हरासमेंट पहले से, तब तक आप इसको डाउरी डेथ कैसे मानोगे? सो जो ये वीडियो स्टूडेंट देख रहा है उसको स्टूडेंट के एंगल से समझ लेना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से कोई देख रहा है, कोई किसी की डॉटर, सिस्टर, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करे, तो उन लोगों को पहले से कंप्लेंट करनी चाहिए। ये नहीं कि डाउरी डेथ में उसको हम पनिशमेंट दिलवा सकें, इसलिए ताकि अगर आपने कंप्लेंट ही नहीं की तो सामने वाले को भी पता होता है कि बेटा कंप्लेंट भी हो गई, अब अगर तुमने कोई छेड़ाखानी की तो डाउरी डेथ या इससे कनेक्टेड चीजें प्रूव हो जाएंगी। कुछ लोग सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, फिर कुछ भी हो जाता है। मैं क्यों खराब बोलूं, बट बहुत बच्चियां अपना जीवन खो देती हैं इस डाउरी डेथ के चक्कर में। तो उनके परिवार वालों से यही सजेशन है कि आप पहले से कुछ कंप्लेंट करके रखें, क्योंकि कानून यही कहता है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो डेथ या कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपको ये पहले से क्रूअल्टी हरासमेंट चल रही थी, तो उसको प्रूव करने के लिए सम रिटन कंप्लेंट्स करनी चाहिए, तभी ये प्रूव हो पाएगा। और बात ये नहीं है कि आप बोलोगे सर तो आप प्रूव क्यों करना चाह रहे? भाई मैं तो रादर प्रिवेंटिव मेजर कह रहा हूँ, कंप्लेंट्स की भी होंगी तो फिर वो आगे ही इस चीज के लिए हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसे में हस्बैंड और उसके जो भी रिश्तेदार हैं उनको इसमें पनिश किया जा सकता है, और डेथ जो है वो विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज होगी। आप बोलो 7 साल के बाद होगी तो अरे तो फिर मर्डर का सेक्शन तो है ही ना, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, वो सारे सेक्शन तो जिंदा है ही। ये वाला सेक्शन तब लगेगा, एक्स्ट्रा सेक्शन और ज्यादा सीवियर पनिशमेंट को अट्रैक्ट करेगा अगर ये विद इन 7 इयर्स ऑफ मैरिज होगी तो। अननेचुरल डेथ है और क्रूअल्टी हरासमेंट जो है वो प्रूव हो रही है, कनेक्शन विद डाउरी डिमांड है, और इसमें जो लिखा है सून बिफोर डेथ, उसका मतलब वही है कि जो हरासमेंट है और जो डेथ हुई, इनका अगर आपस में कनेक्शन है तो ये एडिशनल सेक्शन जो है वो अट्रैक्ट होगा। मे बी मर्डर का सेक्शन तो लगेगा ही लगेगा, इन एडिशन ये भी होगा। जितने ज्यादा सेक्शंस में क्रूअल्टी या क्राइम अट्रैक्ट होता है, जज साहब जब डिसीजंस देते हैं तो वो उतना ही फिर ज्यादा पनिशमेंट मिलने की उसमें एक चांसेस बन जाते हैं। तो इसमें कम से कम अगर ऐसा होगा तो मिनिमम 7 इयर्स की जो है वो पनिशमेंट होगी, मिनिमम 7 इयर्स की। दैट इज हाउ द लॉ इज। ठीक है, प्रिजम्पशन अंडर एविडेंस लॉ, ये प्रिजम्पशन मान के चलेंगे। अगर 7 साल के अंदर डेथ हुई है नॉन नेचुरल सर्कमस्टांसेस और पहले से डाउरी की कोई कंप्लेंट वगैरह है, तो फिर तो ये प्रिजम्पशन जो है वो भारतीय न्याय संहिता और साक्ष्यम जो साक्ष्य अधिनियम है उसके अंदर इसको मान लिया जाएगा, इस प्रिजम्पशन को, कि ऐसा हुआ है।
अब जैसे लेडी को बार बार कार और कैश के लिए हरास कर रहे थे और फिर वो उसकी डेथ हो गई, बर्न्स के साथ जलकर उसकी मृत्यु हुई, तो सेक्शन 80 अट्रैक्ट होगा। या एक लेडी को इतना तंग किया गया गोल्ड एंड मनी के लिए तो उसने विद इन 5 ईयर सुसाइड कर लिया, तो ये भी सेक्शन 80 अट्रैक्ट होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस भी है, सतबीर सिंह, स्टेट ऑफ हरियाणा। उन्होंने कहा ये जो सून बिफोर डेथ की बात है, उसके अंदर बेसिकली अगर कंटिन्यूअस क्रूअल्टी है, बार बार उसको तंग करते थे, परेशान करते थे, तो फिर ये सेक्शन लग ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पवन कुमार, स्टेट ऑफ हरियाणा में भी ये बात आई थी कि अगर परसिस्टेंट हरासमेंट फॉर डाउरी है तो ये जो है कहीं ना कहीं सेक्शन 80 को अट्रैक्ट करेगा एंड द कोर्ट एम्फसाइज द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव हम पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो इन नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं वहां भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको परचेज करने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।